हेलो गाइस, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कवर करने वाले हैं। हम वेजिटो और यामुशी की इंस्टेंस फाइट को देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की कमांड की स्टोरी को कॉलमी आर्ट ने लिखा है और उनको सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यामुशी उस डीमन एम्परर को अपने पीछे देखकर एकदम से घबरा जाता है और बोलता है, क्या अगर तुम डीमन एम्परर हो तो वो कौन है? यामुशी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अगर कोबरा डीमन एम्परर है तो वो कौन है जो कि फ्रीजा की तरह दिख रहा है? यामुशी उस डीमन एम्परर के सामने कपकपा रहा होता है। यामुशी एकदम से वेजिटो की तरफ मुड़कर देखता है और बोलता है, वेजिटो, जिससे तुम लड़ रहे हो वो इस सेक्टर का डीमन एम्परर नहीं है। मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहिए। वेजिटो भी यामुशी की बात सुनकर हैरान हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। यामुशी की तरफ देखता है। वेजिटो मन में सोचता है, अगर ये डीमन एम्परर नहीं है तो ये कौन है? अगर यामुशी सही बोल रहा है तो ये डीमन फ्रीजा का क्लोन आखिर मेरी ताकत का बराबरी कैसे कर पा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं ये लूसिफ की जगह नया डेविल हो? वेजिटो इसके बाद अपने सामने खड़े डीमन से बात करता है, तो क्या वो लोग सही कह रहे हैं? वो डीमन झूठ तो नहीं कह रहा। मुझे फील हो रहा है कि जो मैं तुम्हें समझ रहा हूँ वो तुम नहीं हो। मुझे बताओ आखिर तुम हो कौन? हम देखते हैं वो डीमन एकदम से हंसने लगता है और कहता है, कौन सोच सकता था कि मेरा यहाँ आना पकड़ा जाएगा? मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा था मेरे छोटे मोटे मॉडल। मुझे पता होना चाहिए, जब मेरे प्लान के बारे में कोबरा को पता चलेगा तो वो मेरे प्लान को खराब करने के लिए यहाँ जरूर आएगा, क्योंकि वो हमेशा से ऐसा है। वो डीमन एकदम से अपनी आंखें खोलता है। वो बहुत ज्यादा ईवल लग रहा होता है। ठीक है, तुम्हारा दोस्त काफी हद तक ठीक कह रहा है। इस बर्फ से भरे सेक्टर का डीमन एम्परर नहीं हूँ, पर मैं एक डीमन एम्परर जरूर हूँ। मेरा नाम क्राइम है। मैं सेक्टर 5 का डीमन एम्परर हूँ। क्राइम के मुँह से यह बात सुनकर यामुशी और वेजिटो चौंक जाते हैं। इस बात से ये क्लियर है ये वेजिटो का कैसे सामना कर पा रहा था। यामुशी इस पर मन में बोलता है, मुझे पता था जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर सेक्टर 5 का डीमन एम्परर ऑलरेडी आ चुका है और हमारे सामने सेक्टर 8 का डीमन एम्परर भी है। मेरे आज़ाद रहने का कोई फ़ायदा नहीं। वेजिटो की आधी ताकत भी काफ़ी नहीं है इनमें से एक मॉन्स्टर का सामना करने के लिए, लेकिन हमारे सामने तो डोडो है। यामुशी एकदम से चिल्लाता है और वेजिटो से कहता है, अगर तुम यहाँ से भागना नहीं चाहते तो याद रखना ये लड़ाई सचमुच बहुत खतरनाक होने वाली है। जल्दी करो, मेरे साथ दोबारा से फ्यूज करो। तुम अपनी पूरी ताकत से इन दोनों डीमन एम्परर का सामना कर पाओ। वेजिटो यामुशी की यह बात सुनता है और यामुशी की तरफ मुड़ता है, लेकिन वेजिटो कुछ नहीं बोलता। वेजिटो फिर क्राइम की तरफ देखता है। वेजिटो बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। वेजिटो एकदम से हंसने लगता है। वो एक सेयन होने के नाते बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा होता है। वेजिटो बोलता है, यामुशी, हम दोनों अलग ही रहेंगे। मेरी ताकत आदि हो या ना हो, वैसे भी मैं ऐसे ही किसी चैलेंज का इंतजार कर रहा था, बिल्कुल इसकी तरह। ये सेक्टर 5 का डीमन एम्परर मेरा शिकार है। ये सेक्टर 5 का डीमन एम्परर मेरा सामना करने के लायक है। मुझे इससे अकेला ही सामना करना है। ये डीमन एम्परर मेरा सामना करने के लायक है। मुझे इससे अकेले ही सामना करने दो और तब तक तुम उस कमजोर को संभालो। ये फ्रीजा की सस्ती कॉपी मेरा ही शिकार है। हम देखते हैं वेजिटो क्राइम के सामने से गायब हो जाता है। तभी वेजिटो क्राइम के बिल्कुल सामने होता है। वेजिटो एक जबरदस्त अटैक करने वाला होता है। वेजिटो बोलता है, मुझे बताओ ये सेक्टर 5 किस मिट्टी से बना है? इस पर क्राइम बोलता है, जरूर। हम देखते हैं वेजिटो एक जबरदस्त पंच क्राइम को मारता है। क्राइम भी बहुत तेज होता है। वो भी एक जबरदस्त पंच मारता है। दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं। वेजिटो का ये पंच बेकार हो जाता है। हम देखते हैं पंच से शॉक वेव बहुत दूर तक जाते हैं। इस शॉक वेव की वजह से यामुशी भी चौंक जाता है और वो खुद को बचा रहा होता है। वो चिल्लाता है, बेवकूफ वेजिटो। हम और हैरान करने वाली चीज देखते हैं। हम देखते हैं वेजिटो और क्राइम के पंचेस टकराए नहीं होते, बल्कि क्राइम ने वेजिटो के पंच को अपने हाथ से पकड़ लिया होता है। इसके बाद क्राइम हंसते हुए वेजिटो से बोलता है, तो ये वो महान ताकत है उस ग्रैंड प्रिंस की? सच में ये कितनी शर्म की बात है। लगता है वो भी एक फालतू की लेजेंड थी, जैसे उस गॉड किलर की। वेजिटो एकदम से चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम देखते हैं वेजिटो एकदम से अपना हाथ खींचकर क्राइम को एक जबरदस्त पंच मारता है। क्राइम बहुत ही आसानी से वेजिटो के इस पंच को रोक लेता है। वेजिटो बोलता है, तुम ज्यादा उड़ो मत बेवकूफ। इसके बाद वेजिटो क्राइम पर एक जबरदस्त
घुटना मारता है। क्राइम एक बार फिर वेजिटो के इस अटैक को रोक लेता है। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे क्राइम को इस सब अटैक को रोकने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। इस पर क्राइम वेजिटो से बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये कितना निराशाजनक है। मुझे लगता है बचे हुए सेक्टर्स को चैलेंज करना शुरू कर देना चाहिए। अगर सच में तुम लूसिफ के वेसल थे, मुझे लगता है वो भी इतना ताकतवर नहीं होगा जितना मैं समझ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं क्राइम वेजिटो के चेहरे पर एक जबरदस्त किक करता है। इसके बाद वेजिटो जबरदस्त तरीके से पीछे जाने लगता है। वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा होता है। हम देखते हैं क्राइम एकदम से वेजिटो के पीछे आ जाता है और बोलता है, चलो गॉड किलर, मुझे लगता है तुम्हारे और भी है मुझे दिखाने के लिए। क्राइम वेजिटो के पास पहुंच जाता है। एक बार फिर से वो एक जबरदस्त पंच वेजिटो के चेहरे पे मारता है और वेजिटो के मुंह से खून निकल जाता है। हम देखते हैं वेजिटो एकदम से जमीन से टकराता है। वेजिटो देर नहीं लगाता और वो एकदम से खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं इससे पहले वेजिटो ठीक तरीके से खड़ा हो पाता, वो डीमन एम्परर क्राइम एकदम से वेजिटो के पीछे आ जाता है। वेजिटो चौंक जाता है। वो समझ जाता है इस डीमन एम्परर क्राइम के सामने उसे चौंकाना रहना होगा। वेजिटो एकदम से अपने सेरेफिम इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता है। पीछे मुड़कर क्राइम को किक मारने की कोशिश करता है। हम देखते हैं क्राइम वहां से गायब हो जाता है। क्राइम इतना तेज होता है वो फिर वेजिटो के पीछे होता है। क्राइम कहता है, तुम कह रहे थे कि अब तुम मेरे अटैक्स को रोक पाओगे, मुझे बताओगे तुम वो कब करोगे। वेजिटो क्राइम की वजह से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो पीछे मुड़कर क्राइम को जबरदस्त किक मारने की कोशिश करता है। हम देखते हैं क्राइम इस अटैक से बचने के लिए गायब नहीं हो पाता, इसलिए वो अटैक को सिर्फ ब्लॉक करता है। वेजिटो बोलता है, अपनी बकवास बंद करो। हम देखते हैं क्राइम के चेहरे पर अभी भी स्माइल होती है। वेजिटो को थोड़ा बेहतर करते हुए देखकर वो जरा भी नहीं घबराता, बल्कि वो खुश होता है। वो हंसते हुए कहता है, तुम मास्क के लोटे इस तरह से लड़ते हो, सच में काफी इंटरेस्टिंग है। दोनों की स्पीड लगातार बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे पर लगातार पंचेस कर रहे होते हैं। ये सब यामुशी दूर से देख रहा होता है। इस पर यामुशी बोलता है, ये बच्चे एक बार शुरू हो जाए तो इसे रोका नहीं जा सकता, चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना करूं। इस वक्त लग रहा है वो वेजिटो डीमन से कितना ताकतवर है, पर फिर भी उस बच्चे के पास उसके ग्रीन आंखों वाली फॉर्म है। लगता है मुझे एक बार फिर से उस बेवकूफ पर भरोसा करना होगा। तभी यामुशी के पीछे से आवाज आती है, एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है तुम किसी को भूल रहे हो। सेक्टर 8 का डीमन एम्परर कोबरा बहुत एक्साइटेड लग रहा होता है। वो अपने हाथों को फोल्ड करके बोलता है, बेशक डीमन एम्परर होने के नाते मुझे एक अच्छा शो पसंद है, पर फिलहाल मैं अपनी एक्सरसाइज करने के लिए बाहर आया हूँ। हो सकता है तुम्हें दूर से देखने की आदत हो, पर इस बार तुम मेन इवेंट होने वाले हो। यामुशी, थर्ड ऑफ द फिफ्थ स्ट्रॉन्गेस्ट। यामुशी ये सुनकर खुश हो जाता है। स्माइल के साथ डीमन एम्परर कोबरा की तरफ देखता है और बोलता है, अच्छा लगता है मेरे यहाँ आने से पहले मेरी रेपुटेशन यहाँ पर पहुँच गई। ये बहुत रिस्पेक्ट की बात है, मुझे माफ करना मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया। यामुशी की यह बात सुनकर कोबरा हंसने लगता है और बोलता है, हाँ तुम्हारी रेपुटेशन पहले यहाँ पहुँच गई। कैसे तुम उस कमजोर आइजा के सामने डर के भाग गए थे, पर मुझे पता है जो गॉड किलर वहाँ लड़ रहा है उसने तुम्हें अपनी आधी ताकत दी हुई है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, और मुझे लगता है तुम भी वही टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो जो वो गॉड किलर इस्तेमाल कर रहा है। क्यों ना तुम ये करो कि तुम वही सेरेफिम टेक्निक दिखाओ, मैं भी उसका सामना करने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। डीमन की यह बात सुनकर यामुशी की स्माइल अचानक से निराशा में बदल जाती है। ओह, तुम्हें भी ये कहानी पता है, मुझे माफ करना, तुम जो चाहते हो वो नहीं हो सकता। पिछली बार की लड़ाई में डीमन एम्परर सेगा से लड़ाई करते हुए मुझे एक बहुत बड़ा लेसन सिखाया है कि वो फॉर्म मेरे ताकत के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। मुझे हमेशा से अपनी ताकत पर भरोसा रखना चाहिए था, क्योंकि मेरी ताकत उन एंजल की फालतू की टेक्निक से बहुत ज़्यादा महान है। तुम कह सकते हो सेन की सबसे बहुत महान है। हम देखते हैं यामुशी एकदम से अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें येलो रंग की होती है। ये वही ताकत है जो उसने लाइट के खिलाफ इस्तेमाल किया। यामुशी एकदम से पावर अप करने के लिए चिल्लाने लगता है। उसके बाल व्हाइट रंग के होने लगते हैं और एकदम से उसकी बॉडी बड़ी होने लगती है। उसके कपड़े फट जाते हैं। कोबरा के सामने एक एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है। हम देखते हैं कोबरा भी काफी हैरान होता है। कोबरा के चेहरे पर यामुशी की पावर अप की रोशनी पड़ रही होती है और वो बोलता है, एक सीएन इक्विवेलेंट। मैं समझ रहा हूँ। यामुशी का पावर अप पूरा हो जाता है और उसके अंदर से येलो रंग की लाइटिंग निकल रही होती है। इसके बाद यामुशी को देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा होगा। ये सिर्फ मेरी ज़िंदगी में दूसरी बार है जो मैंने इस फॉर्म का
ताकत दिखाई है, एक फॉर्म जिसका आखिरकार कोई नाम है। मैं इस फॉर्म को कहता हूँ इकारी गॉड। आखिरकार हमारे सामने इकारी यामुसी खड़ा है, पर क्या वो कोबरा का सामना कर पाएगा, ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो।